के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 21, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from the north to south, close to the western coast. आपको पता है वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का, वो किससे बनता है? वेस्टर्न घाट से बनता है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? पैरेलल चलता है नॉर्थ टू साउथ, क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। मैप खोलो अपना, कोई भी मैप। ये देखो, ये सारा क्या है आपका? दिस साइड ये सब क्या है आपका? इधर वेस्टर्न घाट, जो कि नॉर्थ टू वेस्ट लाई करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ रन करती है ये सारी? ये देखो, कृष्णा, गोदावरी और ये रही आपकी कावेरी, ये सब कहाँ रन करती हैं? ईस्ट की साइड रन करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती हैं, ठीक है। These rivers make deltas at their mouths. तो अब ये क्या करती हैं? अपने माउथ पे डेल्टा बनाती हैं। There are numerous small streams flowing west of Western Ghats. Western Ghats के वेस्ट में जो है बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं बनाती हैं। The Narmada and Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. देखो, हमने जो हिमालयन रिवर्स बारे में पढ़ा था, तो वो रिवर्स क्या हैं? पेरेनियल हैं, ठीक है। हमेशा उनमें पानी रहता है क्योंकि स्नो रहती है पहाड़ों पे हमेशा, तो उनका जो है ये नदियाँ क्या है? काफ़ी लार्ज है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर के रिवर्स एरिया के जो रिवर्स हैं, इनमें सिर्फ नर्मदा और तापी ही लॉन्ग रिवर्स हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर्स का, वो कंपैरेटिवली किसके कंपैरेटिवली? हिमालयन रिवर्स के कंपैरेटिवली स्मॉल है। द नर्मदा बेसिन, सबसे पहले हम नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से राइज होती है कि अमरकंटक से। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। बुक में खोलो नर्मदा रिवर। ये रही आपकी नर्मदा रिवर, ये वेस्ट की ओर जाती है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश से। ये है आपकी नर्मदा रिवर। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस लोकेशन, यानी बहुत सुंदर ये लोकेशंस बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड द Daudhat Falls, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable ones. यहाँ पे क्या है? बहुत ही steep rocks पे, यानी कि तीखे पत्थरों पे जब ये नदी गिरती है। और दूसरा जो है मार्बल रॉक्स, जबलपुर के पास, जहाँ नर्मदा बहुत गहरे जो है गॉर्ज बनाती हैं। पता ही आपको क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ पिक्चरस जो है लोकेशंस बनाती है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम राइट एंगल्स, यानी कि राइट एंगल्स पे, 90 डिग्री के एंगल्स पे जो है ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है? कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में और कुछ गुजरात में। तापी बेसिन, द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पहाड़ियों से शुरू होती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बिल्कुल जो नर्मदा है उसके नीचे ही आपकी तापी रिवर, मैप में देखो आप। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है। नर्मदा के पैरेलल ही ये फ्लो करती है, लेकिन लेंथ में काफी छोटी होती है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। 3 स्टेट्स को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स हैं किसके बीच में? वेस्टर्न घाट्स के बीच में और अरेबियन सी के बीच में, वो बहुत ही नैरो हैं।
आर शॉर्ट, इसलिए जो तट के पास के जो रिवर्स हैं वो शॉर्ट हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, जो वेस्ट की साइड, वेस्ट के तो कहाँ है आपका, इस डायरेक्शन में, दो क्या है, कौन कौन सी है, साबरमती, माही, ब्रह्मपुत्र, सॉरी भरतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट दी स्टेट्स इन विच द रिवर्स ड्रेन द वाटर। आप मैप में देखो और देखो कौन कौन से स्टेट्स में इनका वाटर जो है फ्लो करता है। गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर में जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, गोदावरी। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पे राइज होती हैं। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे ड्रेन होती है ये, बे ऑफ बंगाल में। देखते हैं पहले, ये रही, ये दिख रही है आपको, ये यहाँ से ड्रेन होके बे ऑफ बंगाल में जाती है। काफ़ी जो है आपकी लंबी रिवर है, ये रही गोदावरी, ठीक है। The basin covers parts of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra. यानी कि 50% ये जो बेसिन है इसका गोदावरी रिवर का, वो कहाँ पे लाई करता है, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में। द गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, द प्रणहिता, द मंजरा, द विनगंगा एंड पेनगंगा, ठीक है। तो इन ये सारी क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, लास्ट की जो तीन आपको नाम बताए ये बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, क्योंकि ये बहुत लार्ज एरिया जो है कवर करती है और लेंथ में भी लंबी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब हम देखते हैं द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से राइज होती है महानदी। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, छत्तीसगढ़ से होती उड़ीसा जाती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। द ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। द कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, the Krishna flows for about 1400 km and reaches the Bay of Bengal। कृष्णा रिवर देखो मैप में, ये रही आपकी कृष्णा रिवर, बे ऑफ बंगाल में ये यहाँ ड्रेन आउट हो रही है, ठीक है। The Tungabhadra, the Koyna, the Ghatparba, the Musi and the Bhima are some of its tributaries। ये सारी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा नदी की। Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh। तीनों स्टेट से होके जा रही है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। The Kaveri basin, the Kaveri rises in the Brahmagadi range in the western Ghat and it reaches the Bay of Bengal in South Kodular in Tamil Nadu। Total length of the river is about 760 km। Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini। Its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। देखेंगे मैप में, मैप पे आओ दोबारा से, ये रही आपकी कावेरी नदी सबसे नीचे, देखो ये है, दिस वन।
मेजर रिवर्स, देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। इन बड़ी बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो ईस्ट की ओर फ्लो होती हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरनी एंड द सुब्रनेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल। लोकेट देम इन योर एटलस। एटलस में फाइंड आउट करेंगे। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा समुद्रम। The hydroelectric power generated from the fall is supplied to मैसूर, बेंगलोर एंड कोलर गोल्ड फील्ड। यानी कि बहुत बड़ा वाटरफॉल बनाती है ये, सेकंड जो बिगेस्ट वाटरफॉल होता है। और यहाँ से जो बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती हैं वो कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? मैसूर में, बेंगलोर में और कोलर के गोल्ड फील्ड में। ठीक है। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ द दैट इज सॉल्ट वाटर। ये आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आपको पता है अर्थ जो है उसको ब्लू प्लैनेट हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 71% जो है पानी, जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन इसमें से 97% जो है समुद्र का पानी है, जो कि क्या है? सॉल्ट वाटर है, जिसको हम ना तो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना खाना बनाने के लिए। ठीक है। ऑफ 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स इज ट्रैप्ड एज आइस। अब जो 3% बचता है फ्रेश वाटर हमारे यूज़ के लिए, उसमें से भी जो 1/4 हिस्सा है वो क्या है? ट्रैप्ड एज आइस, यानी कि उसकी जो है बर्फ जमी हुई है। लेक्स, यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक। लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने जरूर कश्मीर की फेमस डल लेक के बारे में सुना होगा। द हाउस बोट्स एंड शिकारास विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। ठीक है। तो इन जो झीलों में, लेक्स में हाउस बोट्स होती हैं जिनमें जो है टूरिस्ट को जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो पाई जाती हैं। सिमिलरली यू may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games। हो सकता है आप में से कुछ ने जो है किसी लेक को विजिट किया हो, वहाँ पे बोटिंग या स्विमिंग की हो। ठीक है। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? अगर इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे जो नैनीताल है, श्रीनगर है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है लेक्स ही नहीं होगी तो क्या ये टूरिस्ट को इतना अट्रैक्ट कर पाएंगे? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स एंड मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि लेक्स जो है लेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है टूरिस्ट को, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि लोग क्या है लेक्स से जितनी भी जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए ही उस प्लेस पे आते हैं। तो जो हमारी लेक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टूरिज़्म के लिए। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं आते बल्कि हमारे लिए और भी बहुत सारे जो हैं यूजेस हमारे लिए होते हैं। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सीज। जो लार्ज एक्सटेंट की यानी कि लंबा जिनका एक्सटेंट होता है लेक्स का, उनको हम क्या बोलते हैं? सीज बोलते हैं। लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द एरल सीज। इंडिया हैज मेनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं जो कि एक दूसरे से साइज में या कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ में तो हमेशा पानी रहता है और कुछ में सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी रहता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिस ऑफ inlands drainage of semi-arid regions. These are some of the lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheet, while the others have been formed by wind, river action and human activities. कुछ तो जो है लेक्स हैं वो कैसे बनती हैं? ग्लेशियर से या आइस शीट से निकल के, कुछ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या रिवर एक्शन से या हवा से भी जो है बनती हैं। द मेंडर्स रिवर, a meandering river cross a flood plain forms cut off that later develops into oxbow lakes। आप सबको पता है oxbow lake कैसा डेवलप होती है? जब मेन स्ट्रीम से वो कट के अलग हो जाती है मेंड्रेस बनने की वजह से, उसको हम बोलते हैं oxbow lake। देखो आपने देखी थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो ये होती है आपकी oxbow lake। ये होती है ना oxbow lake, जो क्या है
बहुत ज़्यादा सेल्ट या जो है सैंड इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे मेन रस पे जो है मेन रिवर से कट के साइड में चली जाती है और इस तरह से ऑक्सबो जैसा एक शेप ले लेती है। तो ये क्या बन जाती है, एक ऑक्सबो लेक आपकी बन जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी ऑक्सबो लेक। Spits and bars forms lagoons in the coastal areas. Example: Chilka Lake, the Pulikat Lake, the Koleru Lakes. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Samba Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. जो राजस्थान की सांबर लेक है वो क्या है, एक नमक के पानी वाली एक लेक है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसके पानी को जो है सॉल्ट बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। ताजे पानी की जो लेक्स है वो ज़्यादातर हिमालयन रीजन में ही पाई जाती हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर्स में से निकलती हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन, यानी कि जब ये किसी बेसिन को डग आउट कर देते हैं ये ग्लेशियर, तो क्या बनती है, हमारी लेक्स बनती हैं। विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नोमेल्ट, जो धीरे धीरे जो है स्नोमेल्ट गड्ढा हो जाता है ग्लेशियर्स के बार बार जब एक ज़मीन से टकराने से गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में जब वो बर्फ़ गिरती है तो जब वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है तो उससे क्या बन जाता है, एक लेक बन जाता है। द वुल्हार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो जम्मू कश्मीर की वुल्हार लेक है वो किसी जो है ग्लेशियर से नहीं बनी बल्कि एक टेक्टोनिक एक्टिविटी है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी लेक, वुल्हार लेक। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, the damming of rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है, बिजली बनाने के लिए भी बहुत सारी जो है हमने खुद से आर्टिफिशियल लेक्स का जो है उनका निर्माण किया है। ठीक है, तो बहुत सारी तो नेचुरल हैं, लेकिन हाइड्रोल पावर बनाने के लिए हमने क्या करा है, बहुत सारी लेक्स को फॉर्म किया, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर जहाँ पे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट चलता है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। लेक क्या है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवर के फ्लो को जो है रेगुलेट करती है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो ये बाढ़ आने से बचाती है। और एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर। और जब सूखा पड़ता है तो पानी का एक समान लेवल बरकरार रखने में ये हेल्प करती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। और ये तो आपको पता ही है कि लेक्स का यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं, हाइडल पावर्स बनाने के लिए करते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। अब देखो ये किस किस के काम आती हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग के क्लाइमेट को ये मॉडरेट रखती हैं, यानी कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि समुद्री जो जीव जंतुओं का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करती है। नेचुरल ब्यूटी को तो अपने आप ही एनहांस करती है, जिससे क्या होता है, टूरिज्म डेवलप होता है और लोगों को एक रिक्रिएशन का मौका मिलता है, यानी कि वो यहाँ पे आके मनोरंजन अपना कर सकते हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब हमारी अर्थव्यवस्था में रिवर्स का क्या रोल है देखते हैं। रिवर्स हैव बीन अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंट थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर्स क्या है, एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखती हैं हमेशा से मानव इतिहास में। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। पानी तो देखो आपको पता ही है, इतना बेसिक सा एक एसेंशियल रिसोर्स है हमारा, जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times। आपको पता है जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो कहाँ पे बसी थी, इंडस नदी के पास बसी थी ना, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी
है ना, मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी, ये सारी कहाँ पे डेवलप हुई, नदियों के किनारों पे ही तो डेवलप हुई थी, है ना। तो सेटलमेंट्स क्या है, ये एंशियंट टाइम से ही जो है नदियों के किनारों पे डेवलप होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। आपकी स्टेट में ऐसे कौन कौन से जो है सिटीज है जो नदियों के किनारे पे हैं, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इन सब चीजों के लिए आपको पता ही है हम नदियों को यूज करते हैं पानी को। पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे जीवन यापन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वहाँ पे नदियों की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इरिगेशन के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। रिवर पॉल्यूशन, द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी आपको पीने के लिए तो चाहिए, घरों में भी चाहिए, खेतों में भी चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी चाहिए, हर जगह पानी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी क्वालिटी भी अफेक्ट हो रही है। As a result, more and more water is being drained out of rivers, reducing their volumes. जैसे जैसे पानी की डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पानी जो है नदियों से लिया जाता है और उसके वॉल्यूम को यानी कि पानी के स्तर को कम कर देता है। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. दूसरी एक तरफ तो हम ताज़ा पानी जो है हम अपने यूज़ के लिए नदियों में से निकालते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, हाउस होल्ड का वेस्ट है, वो सब बहुत लार्ज क्वांटिटी में नदियों में ड्रेन आउट कर रहे हैं। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। ये पानी के जो रिवर के पानी को तो पोल्यूट कर ही रहा है, साथ में जो रिवर अपने आप से जो अपने पानी को साफ कर लेती थी उस सिस्टम को भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution load within 20 km of large city। देखो जो गंगा का जो पानी है is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 km of large cities। 20 किलोमीटर तक की जो लार्ज सिटीज़ है उसके जो पानी उसकी जो पोल्यूशन है उसको डाइल्यूट करने की कैपेबिलिटी है इसमें। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज़ बिन राइजिंग। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग शहरों में आके बस रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही है, उनका जो सारा वेस्ट है वो नदियों में बहाया जा रहा है, तो इससे जो जितनी भी नदियाँ हैं उनका जो पोल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। अब आपको पता ही है जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम गंगा के पानी को साफ कर रहे हैं, तो इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं चलाए जा रहे हैं ताकि नदियों के पानी को साफ किया जा सके। हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? अभी आपको मैंने एक का नाम बताया। हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड रिवर वाटर? अब आपको पता ही है कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे या यूज़ करेंगे तो किस तरीके से वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास। क्या कर सकते हैं आप एक लिस्ट बनाएंगे, डिबेट नहीं कर सकते तो आप एक ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कॉपी में कि अगर हम फ्रेश वाटर ह्यूमन बींग्स को ना मिले तो हमारी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है ड्रेनेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 था ये आपका।